1 मिनट में आप अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ओल्ड और न्यू टैक्सेस को कंपेयर करके डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा रिजीम सिलेक्ट करना है, राइट। तो चलिए देखते हैं डायरेक्टली कैसे हम लोग टैक्स कैलकुलेट करेंगे 1 मिनट में और डिसाइड करेंगे टैक्स रिजीम कौन सा सिलेक्ट करना है। उसके लिए हमें www.incometax.gov.in पे आना होगा। ये हमारी इनकम टैक्स साइट है। यहाँ पे क्विक लिंक्स में अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको इनकम टैक्स कैलकुलेटर का ऑप्शन मिल जाता है। आप उस पर क्लिक कीजिए तो आपके सामने ये कैलकुलेटर ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है क्योंकि हमें अब असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर 23-24 का कैलकुलेट करना है। हमारा असेसमेंट ईयर भी 24-25। कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से आप किसी भी कैटेगरी के लिए कर सकते हैं। चलिए हम एग्जांपल के लिए इंडिविजुअल ले लेते हैं। ओके, और फिर रेसिडेंशियल स्टेटस भी आपका आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फाइन। और आपकी एज अगर बिलो 60 है, बिटवीन 60 to 79 है, 80 अबव है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हम बिलो 60 वाला एज सिलेक्ट करके समझेंगे। और हमें यहाँ पे लिखनी है हमारी एनुअल इनकम। समझो हमारी एनुअल इनकम इज 8,54,692। तो चलिए, और उसमें से हमारे पास कितने डिडक्शंस है। फिलहाल मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि हमारे पास 1 लाख रुपीज के डिडक्शंस है। तो ये 1 लाख के मैंने डिडक्शंस ले लिए हैं। अब आप देख सकते हैं कि टोटल एनुअल इनकम इतनी है। डिडक्शन इतने होने के बाद ओल्ड टैक्स रिजीम में 65,000 का टैक्स आएगा और न्यू टैक्स रिजीम में 42,000 का टैक्स आएगा, राइट। तो आप देख सकते हैं कि डिडक्शंस होने के बावजूद भी आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम विल बी बेनिफिट 23,888 का टैक्स सेव करने का मौका है अगर आप न्यू टैक्स रिजीम सिलेक्ट करते हैं। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि सैलराइड है वो अपनी रिजीम सिलेक्ट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं व्हाइल फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न्स एवरी ईयर, ठीक है। लेकिन जो बिजनेस पर्सन है उनको ये ऑप्शन नहीं दिया गया है। अगर एक बार वो न्यू टैक्स रिजीम में चले जाते हैं तो फिर नेक्स्ट ईयर से उनको न्यू टैक्स रिजीम में ही फाइल करने होंगे अपने रिटर्न्स। ओल्ड टैक्स रिजीम का उनको वापस ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो जब हम ये सिलेक्ट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा रिजीम में जाना है, बहुत ही वाइसली डिसीजन लेना है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकम अगर आपकी 8,50,000 तक है और 1 लाख का डिडक्शन लेके आपको न्यू टैक्स रिजीम ही बेनिफिशियल हो रही है तो हमारे पास तो डिडक्शंस के और भी ऑप्शंस है। हम और भी डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं इन्वेस्ट करके और देख सकते हैं कि क्या हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं। हम यहाँ पे समझो 1 लाख का 1,50,000 कर दिया अगर डिडक्शन, तो उस केस में भी ओल्ड टैक्स रिजीम में 55,000 का टैक्स आ रहा है और न्यू में 42 का, राइट। तो फिर भी 1,50,000 करके भी पॉसिबल नहीं है। तो हम 2 लाख तक कर सकते हैं और 2 लाख करके भी देख सकते हैं कि डिफरेंस कितना आ रहा है। यहाँ पे 45,000 का फिर भी है और ये 42,000 है, मतलब फिर भी 3,088 का हमें डिफरेंस आ रहा है। अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम ले रहे हैं तो ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है, राइट। तो अब देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 230 करके एक बार देख लेते हैं। ऐसे केस में हम देख सकते हैं कि टैक्स अमाउंट ओल्ड टैक्स रिजीम में 38,900 है और न्यू रिजीम में 42,000। मतलब यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजीम अभी भी हमें बेनिफिशियल हो सकता है इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा के, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा के ओल्ड टैक्स रिजीम में हम ज्यादा फायदा ले सकते हैं। और अगर आप सच में चाहते हैं कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम ही लेना है तो आप 31 मार्च 2024 से पहले अपना इन्वेस्टमेंट कर ले ताकि आप ये डिडक्शंस क्लेम कर पाए अपने इस साल के रिटर्न में और टैक्स सेव करके ओल्ड टैक्स रिजीम में अपना रिटर्न फाइल कर पाए। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपने रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आपको आपके रिटर्न 31 जुलाई 2024 से पहले, मतलब कि ड्यू डेट से पहले आपको फाइल करनी है। इनकम टैक्स रिटर्न की जो एक्चुअल ड्यू डेट होती है ओरिजिनल रिटर्न फाइल करने की, उसके पहले आपको आपके रिटर्न फाइल कर देनी है, राइट। उसके बाद आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम का ऑप्शन नहीं रहेगा। आपको कंपलसरीली न्यू टैक्स रिजीम में ही अपना रिटर्न फाइल करना होगा और अपनी टैक्स कैलकुलेट करनी होगी, राइट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओल्ड टैक्स रिजीम तो फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न बिफोर ड्यू डेट। ओके, सो ये आप अपने माइंड में बिठा दीजिए कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम अगर चाहिए तो इनकम टैक्स रिटर्न आपको ड्यू डेट से पहले फाइल करना ही करना है। ओके, और एक चीज है कि अगर आप एडवांस टैक्स भी देखना चाहते हैं आपको कितना एडवांस टैक्स एप्लीकेबल है तो भी आप इस कैलकुलेटर की मदद से देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका टोटल टैक्स अमाउंट ओल्ड टैक्स रिजीम में 38,900 आ रहा है और आपको पता भी है कि 10,000 से ऊपर अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में तो आपको एडवांस टैक्स पे करना होता है। तो आपका 10,000 से ज्यादा टैक्स लायबिलिटी है, एडवांस टैक्स पे कर दीजिए। वैसे 15 मार्च लास्ट इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट होती है एडवांस टैक्स की, लेकिन 31 मार्च तक भी आप पे कर सकते हैं, वो भी एडवांस टैक्स ही आपका माना जाएगा, ठीक है। तो अभी भी आपके पास टाइम है। यहाँ से आपकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर लीजिए, कितनी टैक्स लायबिलिटी आ रही है, डिसाइड कर लीजिए कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम लेना है, न्यू टैक्स रिजीम लेना है, और वो भी चेक कर लीजिए कि अगर 10,000 से ऊपर आपकी टैक्स लायबिलिटी है तो आप 31 मार्च से पहले अभी भी टाइम है, एडवांस टैक्स पे कर दीजिए, ठीक है।
अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ डिटेल में कैलकुलेशन चाहिए, सारी कैलकुलेशन, क्योंकि यहाँ पे तो समरी फॉर्म में आपको मिल गया है पूरा, आपको सिर्फ टोटल अमाउंट डालनी है इनकम की और आपकी टोटल डिडक्शंस लेनी है, लेकिन आपको चाहिए कि नहीं मुझे इन डिटेल कैलकुलेशन चाहिए, सारे इन्वेस्टमेंट्स इन डिटेल मुझे मेंशन करना है, तो आप यूज कर लीजिए अपना एडवांस कैलकुलेटर। ओके, एडवांस कैलकुलेटर में यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं आप ओल्ड टैक्स रेजिम में कितना वर्किंग आएगा आपका, न्यू टैक्स रेजिम में आपको सिलेक्ट करना होगा बाद में, और फिर आपका असेसमेंट ईयर, सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। ये सारी चीजें इन डिटेल आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी और फिर आपको यहाँ पे अमाउंट मिलेगा कि आपका कितना टोटल इनकम आ रहा है, उसमें भी आपका कितना इंटरेस्ट आएगा एंड सो एंड सो। तो अब यहाँ पे आप डिटेल में भी वर्किंग अपना कर सकते हैं, आप चाहते हैं अगर आपको इन डिटेल आपकी वर्किंग चाहिए, टैक्स की वर्किंग, तो आपको बेसिक कैलकुलेटर लेकिन 1 मिनट में आपका वर्किंग करके दे देगा, आपको टैक्स अमाउंट बता देगा, और ये बहुत ही एक्यूरेट वर्किंग होता है, एक्यूरेट कैलकुलेशन होता है। ये सारे रिबेट्स, मार्जिनल रिलीफ को भी ये कंसिडर करता है। मार्जिनल रिलीफ क्या होता है वो देखने के लिए, मतलब 7 लाख के ऊपर आपकी इनकम होने पर भी न्यू टैक्स रेजिम में आपको टैक्स नहीं आएगा, ठीक है। मार्जिनल रिलीफ का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। आप मार्जिनल रिलीफ क्या है वो चेक करने के लिए मेरे चैनल को जरूर चेक कीजिएगा, ये है मेरी चैनल, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियोस में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको मार्जिनल रिलीफ का ये वीडियो मिल जाएगा, आप वो चेक कर सकते हैं। प्लस ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम क्या है, कौन से डिडक्शंस अवेलेबल है और आप उसको कैसे कंपेयर करें, उसके लिए भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है। उसके साथ में ही आपको ये वीडियो मिल जाएगी पे जीरो लेस इनकम टैक्स ओल्ड वर्सेस न्यू। तो ये वीडियो चेक करके आप ओल्ड और न्यू टैक्स रेजिम को कंपेयर कर सकते हैं, आपकी इनकम के सामने डिडक्शंस माइनस करके आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा बेनिफिशियल है। ओके, सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, लोगों तो भी शेयर करें ताकि वे भी अपने इनकम पर टैक्स कैलकुलेट कर पाए और डिसाइड कर पाए बिफोर 31 मार्च कि उनको ओल्ड टैक्स रेजिम लेना है, न्यू टैक्स रेजिम लेना है, और अकॉर्डिंगली वो अपने टैक्स प्लानिंग कर पाए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है।